हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आज हमने कैसे काम किया था और कल के एनालिसिस के हिसाब से आज क्या काम किया कि नहीं वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कल कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और कैसे कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा स्क्रीन, आप लोग को दिख रहा होगा। ये है 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, मैं पहले 15 मिनट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ वो पहले बोल देता हूँ। देखिए 15 मिनट से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कल मैंने क्या कहा था कि ये एक पैटर्न टाइप का बना रहा है। यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का दिख रहा है मेरे को। ये देखिए एक डबल बॉटम टाइप का दिख रहा है। हाँ, तो मैंने आज क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली यहाँ खुला, ये ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन होते ही इसने डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आने का कोशिश किया। ठीक है, नीचे आया तो हम लोग का क्या, ये जो रेंज है ये हम लोग का एक एज एक जोन के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ से मतलब ये जो एक जोन के हिसाब से काम कर रहा था। कल आया, कल यहाँ से उसने मतलब वापस यहाँ से टर्न लिया। ठीक है, आज भी यहाँ से आया, देखिए यहाँ से टर्न लिया और जैसे ही यहाँ से टर्न लेने का कोशिश किया तो आप 5 मिनट में आएंगे तो 5 मिनट में आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखिए आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, ये वाला, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है। तो जैसे ये लंबा रेड को और ये जैसे इसने ऐसा टाइप का कुछ बनाया ना, इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ तक का टारगेट आराम से लिया। पहला टारगेट ये था मेरा। ठीक है, पहला ट्रेड मेरा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन जा रहा था। तो ट्रेंड लाइन का हमने वो जैसे ब्रेकआउट लिया, वो उसमें भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे। उसमें भी हम लोग आराम से कुछ 20 पॉइंट तो हम लोग को मिल ही जाता। ठीक है, तो ये हमने ट्रेड लिया था पहला। तो उसके बाद मैंने कौन सा ट्रेड दिया था वो देख लेते हैं। उसका मैंने ट्रेड दिया था एक यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था बोल के। ठीक है, एक मैंने ये वाला ट्रेड दिया था। यहाँ से अगर ऐसे करके कुछ ब्रेकआउट दिया था तब यहाँ से हमने कि अगर इसके नीचे जाएगा तभी हम लोग वो करेंगे, पर यहाँ पे ट्रेड हमने ऊपर चला गया तो हमने ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, इसलिए कारण था ये ट्रेड नहीं लेने का। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, ये जो बॉटम लाइन है ना, तो ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा था। ठीक है, ये भी मैंने एक ट्रेड दिया था। मैंने आपको इंस्टाग्राम में बताया था कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है और ये 1:3 कितना 3 का या 4 का टारगेट हम लोग को दे के चला गया। ठीक है, इसने डायरेक्टली यहाँ पे दिया, तो ये मैंने ये भी एंट्री बताया था। ठीक है, मैंने एंट्री यहाँ पे बताया था, मैंने एंट्री यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, इस जगह पे ले लिया था, मैंने एंट्री बताया था यहाँ पे। क्योंकि ये मार्केट ने मैं अपने लिए, मैं ट्रेड अपने लिए ले रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये होता है कि नहीं देख लेता है। फिर उसका देखा ये हो गया तो मैं ये एज ए रिटेस्ट का काम किया। यहाँ पे 1:2 का टारगेट आराम से मिल गया, मैंने 1:4 का टारगेट आराम से उठाया। ठीक है, तो ये बढ़िया मूव मिला था हमें। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो उसके बाद एक ये देखिए, उसका ये एक आ रहा था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, एक फिबोनाची अगर उठाते, ये आपका लो और ये हाई पकड़ते। देखिए कहाँ से, ये डायरेक्ट 0.6 लेवल से आपको यहाँ से डायरेक्टली इसने सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी एक ट्रेड बना सकते थे। इस जगह पे ट्रेड लेके हम लोग एसएल इसका लगा के 20 पॉइंट का एसएल होता, हम लोग को एक टारगेट आराम से मिल जाता। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता और भी हम लोग कंफर्म हो जाते तो ये हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए अभी मार्केट कैसे काम करता है वो हमने लिया नहीं, तो हम लोग बात नहीं करेंगे, छोड़िए। ठीक है, तो अभी मैं ये सब डायग्राम हटा रहा हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, तो ये सब काट देते हैं, ये भी काट देते हैं, ये भी काट देते हैं। और ये एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है, अभी भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग रख दिया और ये लेवल मैंने काट दिया, ये आज के लिए ख़त्म हो गया इसका। तो अभी कल के लिए कैसे काम करेंगे, हम लोग 15 मिनट में आ जाते। ठीक है, 15 मिनट में आए तो हम लोग को क्या दिख रहा है, डायरेक्टली फॉल हुआ, एक डबल बॉटम टाइप का बनाया और डायरेक्टली ऊपर मूव कर रहे हैं। तो कल अभी क्या है, ये मैंने कल कहा था आपका ये ट्रेंड लाइन तो आज ही हो जाना चाहिए था, पर आज हुआ नहीं। अब क्या कर सकते हैं अभी, तो मैंने क्या कहा था, अभी ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, ये वाला। ठीक है, अभी कल हम लोग का ये एज ए इम्पोर्टेंट उसका जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट लेवल का काम करेगा 43,421। ठीक है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एज ए जोन काम करेगा। तो अभी क्या होगा, इसके अगर कल ऊपर निकल जाता है मार्केट, ठीक है, कल डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, इसमें सपोर्ट लेके अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और पहला टारगेट ये देता है, हाँ, तो उसका देखिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस का आ गया 43,600 का पहला रेजिस्टेंस आ गया, उसके ऊपर ये भी एक जोन है। ठीक है, ये एक जोन है, तो 40,700 का भी एक आ गया। ठीक है, तो हम लोग का कहाँ तक टारगेट मिल सकता है, हम लोग अगर ये सब तोड़ता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये जोन मैं काट रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत मेरे को लग नहीं रही है। ठीक है, आपका ये भी काट रहा हूँ मैं और ये भी काट रहा हूँ। ठीक है, आज का हाई लो मार्क किया ही नहीं, मार्क कर लेते एक बार। ये हम लोग का हाई लो मार्क हो गया, चलो बढ़िया जगह पे हम लोग को मिला है। ये हम लोग का आज का जो सबसे बड़ा हाई है वही हम लोग का वो है। ठीक है, हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो कल डायरेक्टली हाई ब्रेक करता है। ठीक है,
हाई ब्रेक करते हैं हम लोग का, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस ले सकता है। रेजिस्टेंस लेके अगर वो ब्रेकआउट करता है तो हम लोग का टारगेट आराम से हम लोग का यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। कहाँ का? ये आपका जो गैप फिलिंग एरिया है इस जगह का 43,860 तक का टारगेट हम लोग का आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ऑल टाइम हाई तो आपका 44,152 है ही, ठीक है। उसको हम लोग ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे। तो अभी क्या होगा, अभी आप सोच लीजिए कि अगर कल मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले गैप फिल करेगा। गैप फिल करेगा यहाँ पे अगर कुछ प्राइस बना के वो फिर ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन का, तब हम लोग को ऊपर का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ये भी एक सीनेरियो हो सकता है। अगर सोचते रेंज में खुल गया प्राइस बना के पहले इधर में रेजिस्टेंस दिया तो वो डायरेक्टली नीचे आज का जो लो है वहाँ तक का टारगेट हम लोग को ले सकता है, ठीक है। वहाँ पे फिर प्राइस बनाएगा। अगर नीचे जाते हो तो नीचे का हम लोग ट्रेड करते हुए चले जाएंगे। अगर ऊपर जाता है फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम लोग का ये हाई तक के लिए हम लोग का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेंज में खुलेगा अगर बैंक निफ्टी, तो क्या करना है पता चल गया हमें, ठीक है। तो और कुछ है क्या ट्रेंड लाइन, मैं देख लेता हूँ। ये एक कहाँ तक आ रहा था, अच्छा तो ये जो अगर हम लोग इस सपोर्ट से लेते हैं तब भी हम लोग का आज ये एज ए मतलब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही मिलता हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट जो खाया ना तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को मिल जाता, पर हम लोग ने वो अप्लाई नहीं किया था तो छोड़िए उसको, ठीक है। कल के लिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे हम लोग काम। हम लोग के ट्रेंड लाइन को लगा देते हैं इससे, ठीक है। लग गया है तो अभी हम लोग का ये हो गया, ठीक है। ये है आपका बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का देखिए बहुत बढ़िया लेवल 8W पूरा पैटर्न पूरा अच्छे से वो करके वो ऊपर निकल गया, ठीक है। तो हम लोग का ट्रेड आज बैंक मतलब अगर निफ्टी में करते तब भी हम लोग अच्छे से वो कर सकते थे, ठीक है। ये देखिए लेवल हम लोग का नीचे का लेवल दिया था और 18,441 ये हम लोग को ऊपर का लेवल दिया था। अभी ये हम लोग काट देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, कल मार्केट अगर यहाँ से निकल के आपका दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट को, ये मतलब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकल रहा है। तो अभी हम लोग का क्या है, ये पहला टारगेट क्या होगा, हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। एक मिनट रुके, ये हाई लो मार्क कर लिया हमने। आज का हाई ये था और लो ये था, ठीक है। ओ सॉरी हाई ये था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बना रहा है आपका, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का बना रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट तो हो गया है, पर अभी कल क्या होगा, कल मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, पहले तो गैप फिल करेगा और यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बना के फिर अगर वो ट्रेंड लाइन की तरफ जाके अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट आराम से दिख सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का ऊपर का मूवमेंट आराम से मिल सकता है। कहाँ तक का, 18,561 तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है, 18,561, ठीक है। ये 18,561 है, यहाँ तक का टारगेट हम लोग का आराम से मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग का ये गैप फिलिंग एरिया भी बच जाता है, ठीक है। गैप फिलिंग एरिया ये बचा नहीं है, पर एक्चुअली यहाँ तक का अगर ये ट्रेल करते हुए चले जाएंगे हम लोग का सेकंड टारगेट आपका 18,634 का भी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का और कैसे करेंगे एनालिसिस ये हमको पता चल गया, ठीक है। कल के लिए हम लोग का कैसे करेंगे, तो अगर सोच लीजिए अगर कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर यहाँ से ही वो मतलब यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया तो क्या होगा, पहले वो गैप फिल करेगा, उसके अगर यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस दिया तो पहले आपका सपोर्ट की तरफ पहले आज का जो लो है वहाँ तक आ जाएगा मार्केट, ठीक है। वो हम लोग का एक सीनरी बन सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर सोच लीजिए अगर यहाँ कहीं रेंज में खुलता है, ठीक है, अगर ये रेंज में खुल जाता है, यहाँ पर कहीं खुल जाता है, रेंज में खुलेगा तो बहुत बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि नहीं आपका अगर ब्रेकआउट देगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर रीटेस्ट के बाद हम लोग यहाँ तक का पहला ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ प्राइस बना के वो ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का पहला टारगेट 1852, उसका हम लोग ट्रेड करते हुए चले जाएंगे कहाँ, 18650 तक का हम लोग का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का। तो यही है आज का एनालिसिस और होप आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लिया होगा। अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।